आप सबको फिर से जय मसीह की यीशु सहाय। मेरा नाम इमैनुअल लाल है। वह फिर से मैं आपका होप सबक स्कूल हिंदी अध्ययन में स्वागत करता हूं और मैं आशा करता हूं कि आप परमेश्वर के अनुग्रह से सब अच्छा कर रहे होंगे और स्वस्थ होंगे। हमारा समय है कि हम अपने चौथे अध्ययन में जाएंगे और अध्ययन में जाने से पहले हम प्रार्थना में जाएंगे। मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर सिंह से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। हे हमारे स्वर्गीयमान परमेश्वर पिता, फिर से हम तेरे पास आते हैं, नए अध्ययन में जा रहे हैं पार्ट 4 में। तो हमारी अगुवाई कर पवित्र आत्मा के द्वारा, ताकि ये हम लोगों तक साझा कर सकें और लोग इसको सुने और आशीषित होने वाले बने। जितने यो होप चैनल की टीम है और जितने हम लोग हैं यहाँ पे पैनल में, तो हमारी अगुवाई कर, यही हमारी प्रार्थना है। सुनो ग्रहण कर, आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सिंह अच्छी प्रार्थना के लिए। अपने चौथे पार्ट में जाएंगे दर्शकों और देखेंगे कि विनम्रता के द्वारा एकता। और यहाँ पे जो हमारा याद वचन है वो पाया जाता है फिलिपियों की किताब, उसका 2 अध्याय, उसकी 2 आयत में, और कहता है कि तो मेरा ये है आनंद पूरा करो कि एक मन रहो और एक ही प्रेम और एक ही चित्त और एक ही मनसा रखो। मैं आशा करता हूं कि जब हम इस अध्ययन में जाएंगे मेरे अजीजों, तो हम बहुत सी नई चीज़ों के बारे में सीखेंगे। और मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे अतिथिगणों का कि आप हमारे साथ हैं विचार विमर्श करने के लिए। परमेश्वर आपको भी बहुत आशीष दे। ईसुसाय, मैं मार्टिन मुंडू। जय मसीह, मैं नवीन कुमार। आप सबों को मेरा जय मसीह की। मेरा नाम डॉक्टर रिबेका सिंह है। जय मसीह, मैं अभिषेक कुमार। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह में नमस्कार। जय मसीह, मैं पास्टर दुलार चंद। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम शशि सिंह है। तो आइए हम अपने अध्ययन में चलते हैं। जी भाई मार्टिन। देखते हैं एक बहुत अहम चीज जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है एक विश्वासियों के जीवन में। बिल्कुल। और हम देखते हैं कि पौलुस जो है यहाँ पर फिलिपियों के विश्वासियों को खत लिखते हैं जी, और उनसे कहते हैं कि आप एकता में बने रहो। और यदि हम देखें तो विनम्रता जो है ये एक कुंजी है बिल्कुल एकता के लिए। और इसके अलावा यदि आप दूसरे चीजों को देखें, उस एकता को लाने में सहायता करता है, जैसे वो है प्रेम, विश्वास और आशा, ये भी जो है हमें एकता में लाता है। बिल्कुल। अब सवाल इसके साथ ये आता है कि एकता क्या होता है? जी, एकता वाकई में क्या है? एक विचार, एक मकसद और एक कार्य। ये जो है इसको, ये जो है एकता, केवल एकता एक भाग में नहीं है। यदि आपका सोच केवल यदि एकता सोच में ही है तो वो एकता नहीं है। हर एक चीज में एकता होने की जरूरत है। अब इसके साथ ये भी सवाल आता है कि ये एकता जो है कैसे आ सकता है? बिल्कुल। और ये एकता जब आएगा जब हम सभी जो है यीशु मसीह उस स्थिर चट्टान पर हम एक समान बने हुए रहेंगे। उदाहरण के लिए चेले बहुत अच्छा उदाहरण है। हम देखते हैं कि वो अनेकता में थे, पर जब वो ऊपरी मंजिल में जाकर प्रार्थना कर रहे थे, पवित्र आत्मा के द्वारा जब वो एक मन हुए, उनमें एकता आया, हम देखते हैं कि उस एकता के बाद बहुत बड़ा कार्य हुआ। बिल्कुल। तो हम देखते हैं कि ये जो एकता जो है ये ताकत है। बिल्कुल। एकता जो है साहस देता है जी। और एकता जो है हर एक दीवारों को, हर एक जंजीरों को जो है तोड़कर जो है आगे बढ़ता है। क्योंकि ये चेलों का अनुभव था और ये जो है हमारे जीवन का भी अनुभव होगा। यदि हम सुसमाचार को देखें या पूरी बाइबल को देखें, वो एकता के लिए ही कार्य कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। परमेश्वर यीशु मसीह एकता के लिए कार्य कर रहे हैं, स्वर्गदूत एकता के लिए कार्य कर रहे हैं। हमारा ये जो विषय ही है, हम क्या पढ़ रहे हैं? ये एकता, एकीकरण जी। किसमें? मसीह यीशु में। बिल्कुल। उस एकता को हम प्राप्त करने की कोशिश करें जिसकी आज हमें सबसे ज्यादा जरूरत है। बिल्कुल। हम देखते हैं कि हम इस समय में जहां जी रहे हैं, हम बहुत से लोग हैं, पर अगर हम में एक एकता आ गई, क्योंकि हम जानते हैं वो 12 चेले जब उनमें एकता आई, देखिए सुसमाचार किस रीति से जगत के अंत तक पहुंचा। और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा सीख है कि हम इस एकता को परमेश्वर में बनते हुए, क्योंकि ये एकता हम खुद से उत्पन्न नहीं कर सकते। एकता का होना इस बात का सबूत है कि यीशु मसीह हम पर है, क्योंकि यीशु मसीह के अलावा एकता जो है हमारे जीवन में कभी भी नहीं आ सकती है। इसीलिए हमें प्रार्थना करने की जरूरत है कि हम यीशु मसीह में बने, क्योंकि अनेकता जो है शैतान का चरित्र है, उसी से अनेकता शुरू हुआ। बिल्कुल। यदि हम अनेकता का स्वभाव रखते हैं तो हमने शैतान को जगह दिया हुआ है। यदि हमने एकता का हमारा स्वभाव है, एकता को हम
ऊंचा और बड़ा दिखाते हैं तो हमारे जीवन में यीशु मसीह है और हम यीशु मसीह में स्थापित है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रदर मार्टिन सुंदर विचारों के लिए। और अजीजों, बहुत बहुत ही अच्छी बात है कि एकता, हम पढ़ रहे हैं कि स्वर्ग और पृथ्वी का एकीकरण, एकता हमारे जीवन में होनी चाहिए। जी पास्टर। थैंक यू इमानुएल, आपने जो सुंदर मौका दिया। और हम पढ़ रहे हैं कि विनम्रता के द्वारा एकता, जी, और हम परमेश्वर के वचन में पाते हैं प्रभु यीशु मसीह ने अपने पहाड़ी उपदेश में कहा कि धन्य है जो नम्र है, क्योंकि वो पृथ्वी के अधिकारी होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और आज हमें कलीसियाओं में इसी की ज़रूरत है। जी, पौलुस ने बहुत सारे कलीसियाओं की स्थापना की, और वो कलीसियाओं में जो फिलिपी कलीसिया में वो प्रेम का जो बीज बोया था वो बिल्कुल टूट चुका था। लोग, विश्वासी लोग, वो झगड़े में और नाना प्रकार की वो परेशानियों में से वो जूझ रहे थे। जी, और जिसके चलते पौलुस बहुत चिंतित रहता था। बिल्कुल वो चाहता था कि वो प्रेम में आगे बढ़े। जी, और वो वचन में लिखते हैं फिलिपियों 2:2 में, और चाह रहे हैं कि मेरा आनंद पूरा इसमें हो कि एक मन रहो, जी, एक ही प्रेम में रहो, एक ही चित्त और एक ही मनसा रखो, विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ न करो, बिल्कुल। पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। जी, ये पौलुस ये चाहते थे कि हमारी कलीसिया एक तेजस्वी, निष्कलंक और उसमें किसी प्रकार का झूरी न हो। और इस प्रकार के फिलिपियों 1:16 में जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर कुछ प्रचारक लोग थे जो अपने स्वयं की बढ़ावा देने के लिए वो सुसमाचार सुनाते थे। जी, लेकिन पौलुस चाहता था कि वो स्वयं को बढ़ावा न देकर मसीह को बढ़ावा दे। बिल्कुल बिल्कुल। और इस प्रकार का वो जो सेल्फिश एम्बिशन, जो स्वार्थी महत्वाकांक्षा उनमें व्याप्त हो गई थी। जी, जो स्वार्थी महत्वाकांक्षा है जो संसारी कामों को दिखाता है, जिसमें जो याकूब 3:16 के अनुसार बोलता है कि क्योंकि जो जहाँ डाह और विरोध होता है वहाँ बखेड़ा और हर प्रकार का दुष्कर्म भी होता है। इस प्रकार की कलीसिया में व्याप्त थी, और पौलुस चाहते थे कि इससे छुटकारा पाए। जी, और इसलिए उसने कहा कि प्रेम में और प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव में तुम आगे बढ़ो। बिल्कुल। धन्यवाद। और बहुत बहुत धन्यवाद पास्टर नवीन आपके सुंदर विचारों के लिए। एक बार फिर से अजीजों, बहुत ही अच्छा हमारा ये अध्ययन रहा कि हमने सीखा कि एकता का महत्व क्या है हमारे जीवन में। तो हमारे साथ बने रहेगा, कहीं मत जाएगा। मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे अजीजों हमारे होप सब स्कूल हिंदी अध्ययन में, और स्वागत करते हैं आपका। और मैं आशा करता हूँ कि आप बहुत कुछ सीख रहे होंगे हमारे अध्ययन से, जिसमें हम पढ़ रहे हैं एकता के बारे में। सीधे चलते हैं हमारे अतिथिगणों के पास। जी मैम। थैंक यू इमैनुअल। और ये एकता का स्रोत, जी, के सोर्स ऑफ यूनिटी, इसमें एकता जो है मसीह की एकता जो कि पौलुस यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहा है। जी, और फिलिपियों 2:2 में वो कह रहा है कि मेरा ये आनंद पूरा करो कि एक मत रहो। पौलुस ये चाहता कि जितनी भी कलीसियां उसने स्थापित की है जी, सब में साझापन, एकता होनी जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। हम देखते हैं कि प्रेरितों के काम में जो है चेले बैठ रहे थे साथ में, लोग अपनी जमीनें बेच रहे थे और एक साथ खाना पीना, एक साथ मीटिंग, एक साथ वो गरीबों की भी मदद कर रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस टाइप की एकता जो है उन्होंने ऑलरेडी हमें बता रखी है। तो यहाँ पे कह रहा है आगे 3रा आयत में कहता है विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो। लोग जो है झूठी बड़ाई करना शुरू कर देते हैं, जो एक दूसरे के खिलाफ बोलते हैं। तो यहाँ पे बड़े स्ट्रिक्टली पौलुस बोल रहा है कि ऐसा कुछ ना करो, दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। बिल्कुल बड़ा ज़रूरी है। अगर हम सोचते हैं मैं तो सब कुछ हूँ, ये तो कुछ भी नहीं है जी, लेकिन पौलुस यहाँ बता रहा है हलीमियत से, दीनता से मुझे अपने आप को अच्छा समझना चाहिए। जी, मेरी ये सोच है कि अगर मैं अच्छी हूँ तो मुझे दूसरा अच्छा दिखेगा, जी, और अगर मैं अच्छी नहीं हूँ तो मुझे दूसरे में खामियां ही दिखेंगी, कमियां दिखेंगी। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे यही चीज बताई जा रही है, दूसरों के हित की चिंता करो, अपने हित की चिंता मत करो। बिल्कुल। अपने हित की चिंता तो सब करते हैं, जी, मगर सच्चा मसीही वही है जो दूसरों के हित की चिंता करें। यहाँ पे कह रहा है कि 2 चीजें यहाँ पे बताई गई हैं,
एक दूसरों के अपने से अच्छा समझो। जी और दूसरी चीज़ है, अपने लिए नहीं दूसरों के लिए करो। बिल्कुल भलाई जो करनी है हमें दूसरों के लिए करनी है। एक और चीज़ है, जब हम दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं ना, तो हमारे में ब्लेसिंग आ जाती है। बिल्कुल ये मैंने हमेशा नोट किया, जब मैं दूसरों के लिए प्रार्थना करती हूँ, दूसरों के अच्छाइयों के लिए प्रार्थना करती हूँ, जी। दूसरों के हित के लिए प्रार्थना करती हूँ, जी दूसरों की सहायता करने जाती हूँ, तो परमेश्वर मुझे ब्लेसिंग्स दे रहा है। बिल्कुल बिल्कुल इसलिए यहाँ पे पौलुस यही चीज कह रहा है, कह रहा विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो। जी हम मानवता में हैं, हम मनुष्य हैं, पाप में रहते हैं, पापी दुनिया में रहते हैं। जब हम दूसरे को देखते हैं कि ये झूठी बड़ाई कर रहा है या विरोध कर रहा है किसी चीज का, तो हम उसी के लय में बह जाते हैं, जी जिसको कि हमें अलग करने की जरूरत है। बिल्कुल तभी कह रहा है कि जब हम इन चीजों से हटाएंगे, बुराई से अपने आप को हटाएंगे, बिल्कुल तो हम अच्छाई में जाएंगे। जी हमारे अंदर विरोध की भावना नहीं आएगी, हमारे अंदर किसी का हम वो कमियां नहीं देखेंगे, क्योंकि हमें पहले देखना है। अक्सर मैं देखती हूँ दानियल, वो दूसरों के लिए प्रार्थना करता था, बिल्कुल अपने लिए प्रार्थना नहीं। उसने इस्राएलियों के लिए प्रार्थना की है, और जब वो प्रार्थना कर रहा है जी तो वो उसको चिंता थी दूसरे लोगों की। दानियल के 9वें अध्याय में देखिएगा, 3 हफ्ते तक तो फास्ट करके उसने प्रार्थना की। बिल्कुल यही चीज पौलुस हमें बताने की कोशिश कर रहा है कि हमें दूसरे के हित के बारे में सोचना है। है अगर हम दूसरे के हित के बारे में सोचने कहते हैं, दूसरों की खुद से बेहतर समझो। जी ओके, हित को ख्याल रखना है। और यहाँ पे एक और चीज है, मेल के बंध में आत्मा की एकता रखने का यत्न करें। आपस में मेल होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल हम कल चर्च में जाते हैं, क्या जी। हमारे अंदर वो एकता है? बिल्कुल क्या अंदर हमारे भलाई है? जी अगर नहीं है तो हमें अभी सीखना है, बिल्कुल बिल्कुल और यही मैं बताना मांग रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सिंह आपके अच्छे विचारों के लिए। जी बिल्कुल सही बात है अजीजों कि हमें अपने आप को दीन करने की ज़रूरत है, हलीमियत हमारे अंदर होनी चाहिए। चलते हैं अपने अतिथिगणों के पास। जी पास्टर अभिषेक। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज फिर हम मंगलवार का पोर्शन है जी। मन का सर्जरी, जिसे प्रत्यारोपण कहते हैं। जी आज हम इस कंप्यूटर की दुनिया में देख सकते हैं कि हमारे सामने इस संस्करण में इतने कंप्यूटर से भर चुके हैं, और हमारे सामने इस कंप्यूटर के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से हमारे सामने इतने सारे विचार आ चुके हैं जी कि हमारे जो सच्चाई का विचार था, बिल्कुल वो उस झूठे मीडिया के आने के बाद हमारे अंदर की सच्चाइयाँ क्या हो गई है? मर गई है, प्रत्यारोपित खत्म, हो गई, बिल्कुल। सर्जरी हो गई। जी इसलिए पौलुस जो रोमियो का 8:6 में लिखता है, शरीर पर मन लगाना क्या है? मृत्यु है। इसलिए हमें आत्मा पर ही मन लगानी चाहिए, बिल्कुल क्योंकि मृत्यु, पाप जो है हमें मृत्यु की चौखट पर ले जाती है, और वो बार बार ले जाती, क्योंकि हमारे अंदर पिता, पाप का जो पिता है बसा है, और वो चाहता कि मैं मृत्यु को ही चुनूं। जी लेकिन परमेश्वर यीशु जो है उस पौलुस के माध्यम से बार बार मुझे उस चौखट पर से निकाल करके उस यीशु की चौखट पर बार बार ले जाता है, ताकि हम जीवन की ओर देखें। जी और उस जीवन की चौखट पर देखने के माध्यम से वह हमें एक सवाल पूछता है, क्या ये इर्मिया के अध्याय के अनुसार, कि इर्मिया 17 का अध्याय 17 का 9 फिर लिखता है कि क्या हृदय धोखा देता है? क्या मन हमारा धोखा देता है? हाँ, मन हमारा धोखा देता है, वो हमें पाप की ही ओर ले जाता है, और हमेशा हमें क्या करता है? पाप की ओर अग्रसित करता है। इसलिए हिब्रू का अध्याय इब्रानियों का 4:12 लिखता है कि हमें क्या करना? परमेश्वर की आत्मा हमारे मन को, प्राण को, हमारे गुद्दे को, हमारे मांस को क्या करता है? छेद करके क्या करता है? हमारे पाप को बाहर निकालता है। इसलिए ये सर्जरी का ये कहने का मतलब है, जो इब्रानी का शब्द एक आता अकोब, जो इसका अर्थ होता है उखड़ खाबड़। तो ये यूहन्ना भी ये कहता था कि हमारे मन की उखड़ खाबड़, जो हमारे रास्ते, हमारे आत्मिक जीवन के क्या है? रुकावटें हैं। इस रुकावटें को हमें क्या करना? हमारे जीवन से वो सारे पाप जो है, लोभ, लालच, घृणा, वैर, घमंड, सारे ये जो रुकावटें, ये रूखड़ापन जो रोड है, ये समतल करें। यदि हम इस चीजों को समतल करने का मतलब है कि हम अपने मन की सारी बुराइयों को सर्जरी कर दे रहे हैं, तभी हमारे अंदर वो आत्मिक बातें, जो हम आत्मिक जीवन की जो विनम्रता का भाव है, वो मेरे अंदर आ सकती है।
यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो शायद हम उस विनम्रता का मजाक उड़ा रहे हैं। इसलिए हम उस विनम्रता में यीशु के पास लौटें और विनम्रता के साथ यीशु को सहयोग करें, ताकि वो हमें विनम्र करने पाए और हम अपने आप को मन की सर्जरी के द्वारा परमेश्वर के पास समर्पित हो जाए। आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद पास्टर अभिषेक, सुंदर विचारों के लिए। अजीजों, हमें अपने हृदय को साफ करने की जरूरत है। आइए अपने मनों को जांचें और उन चीजों से भरें जो पवित्र शास्त्र में पाई जाती हैं। अपने आप को और दीन करने की जरूरत है और हलीमत लाने की जरूरत है, और हमें जरूरत है कि हम देखें लोगों को परमेश्वर की नजरों से। तो हमारा दिन यूं ही चलता रहिएगा, आप कहीं मत जाइए। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। दर्शकों, एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं हमारे होप सैबथ स्कूल हिंदी माध्यम से, और इस अध्ययन में हम जुड़ रहे हैं और मैं आशा करता हूं कि आप बहुत आशीषित हो रहे होंगे और बहुत सी चीज़ों के बारे में आप सीख रहे होंगे। तो समय हमारा, चलते हैं हमारे अध्ययन में आगे सीधे अतिथिगण के पास। जी पास्टर दुलार। धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए। और जिस तरह से आज हम लोग बुधवार के पाठों को देख रहे हैं, बिल्कुल, और आज के बुधवार का पाठ हम लोग देखेंगे तो इसमें सीधे तौर से मसीह का मन के विषय में चर्चा किया गया है। जी। और जब हम मसीह के मन के विषय में चर्चा करते हैं तो इसमें एक मनुष्य के विषय में बातें की गई है। उनका नाम मोहम्मद अली है। वो एक हेवीवेट मुक्केबाज हैं। वो चैंपियनशिप रह चुके हैं 1963 में। और उन्होंने एक बात बोला था कि मैं सबसे महान हूँ। उन्होंने एक एल्बम भी लिखा और उस एल्बम में मुख्य रूप से दर्शाया गया है। लेकिन जब बाद में देखने में इसमें फिर से बोलता है कि लेकिन अगर कोई मसीह का मन चाहता है तो वो उसका अनुसरण करना चाहिए, उनका अनुसरण करना चाहिए जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह ने अनुसरण किया था। और इसी तरह से जब इब्रानियों का 4:15 हम पढ़ते हैं तो इसमें इस तरह से लिखा है, बोलता है कि पुत्र होने पर भी दुख उठा कर आज्ञा माननी सीखी। हमारा परमेश्वर, देखिए हमारा परमेश्वर जो है प्रभु यीशु मसीह, जिस पर हम लोग विश्वास करते हैं, उसने, हम लोग पिछले बार भी हम लोग अध्ययन में थोड़ा सा इसमें चर्चा किए थे कि उन्होंने यहाँ पर आए, पृथ्वी पर आने के बाद में हमारे और आपके जैसा अपने जीवन यापन किया और दुख उठाया, और दुख उठा कर जो आज्ञाएं हैं उसको मानना भी सीखा। और हम लोग के विषय में बताता है जिस तरह से उन्होंने आज्ञा मानना सीखा और अपने पिता के आज्ञा को ना तोड़ा। आज हम सबों के लिए यही बातें हैं कि जिस तरह से उन्होंने आज्ञा मानना सिखाया, जिस तरह से वो अपने मन को रखे, और उसी तरह से आज भी हम लोगों को मनों को रखने की जरूरत है। इसमें एक बात की हम लोग चर्चा करते हैं, इसमें लिखा गया है कि वो परखा गया, उन्होंने कभी पाप नहीं किया। उनका एक ही विचार था जो परमेश्वर के सिर्फ मानता था। और आप देखिए कि यहाँ पर आने के बाद में बहुत सारे कष्ट हुए, बहुत सारे दुख हुए, उनको खाना तक भी नहीं था, रहने के लिए जगह भी नहीं था, लेकिन नाना प्रकार के दुख सहते हुए भी उन्होंने अपने लोगों को सेवा की। और वो एक विचार पर टिके रहे और कभी भी पाप में गिरे नहीं, उनका मन एकदम शुद्ध था। इसी तरह से आप देखिएगा, मैं एक वचन में पढ़ना चाहता हूँ, फिलिप्पियों 2:5-8 में लिखा गया है। इसमें कहता है कि जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने बस में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक कि आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। उन्होंने सबसे बड़ी कार्य किया और उन्होंने हमारे और आपके लिए दुख सहा, कोई पाप नहीं किया, एक कहीं पर भी पाप नहीं किया, हमारे और आपके लिए दुख सहा और दुख सहते हुए हमारे और आपके लिए रास्ता तैयार किया। और वही परमेश्वर वो क्रूस पर चढ़ गया कि हम और आप उसके पवित्र लहू द्वारा बचाए जा सके। तो ये बड़ी बात है कि हम सबको भी आज उसी तरह से जीवन यापन करना चाहिए जिस तरह से परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह हम सबों को दिखलाकर गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पास्टर दुलार चंद आपके सुंदर बोल के लिए। और वाकई में दर्शकों की हमें अपने जीवन को सुधारने की ज़रूरत है। और सबसे बड़ी बात हम यीशु मसीह के जीवन में देखते हैं कि वो अपने पिता का हृदय को दर्शाया, परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने परमेश्वर के हृदय को दिखाया।
उस प्रेम को दिखाया, तो हमें ज़रूरत है कि अपने आप को नर्म करें। चलते हैं अपने अतिथिगणों के पास। जी थैंक यू ब्रदर। आज के सबत स्कूल में मैं दर्शकों आपका स्वागत करती हूँ और आज का जो शीर्षक है वो है ईश्वरीयता का रहस्य। जी यहाँ पे पौलुस बताना चाहते हैं कि अगर कोई अपने पे घमंड करता है कि मैं जानता हूँ, तो वो अभी अंधकार में है, क्योंकि वो कुछ नहीं जानता है। परमेश्वर की अति करुणा को उन्होंने जो है बताने की कोशिश की है कि परमेश्वर इतना विनम्र है कि उसने एक मनुष्य खुद बन गया। तो विनम्रता, जो कि इस अध्याय का जो हमारा जो एक शीर्षक है, विनम्रता के माध्यम से एकता, और विनम्रता हमारे अंदर होनी बहुत जरूरी है। जब हमारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह इतना विनम्र हुए कि वो क्रूस पे जो है हमारे लिए चले गए कि हम जो है परमेश्वर में धार्मिकता बन जाएं, तो हम तो मनुष्य हैं, मिट्टी के बनाए हुए पुतले, तो हमें कितना विनम्र होना चाहिए। तो इसके लिए जो है हमें परमेश्वर से सीखने की जरूरत है। और हम जान सकते हैं इसे, जैसा कि यूहन्ना अध्याय 1 उसकी 1 में लिखा है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था और वचन देहधारी हुआ। और लूका अध्याय 1 की 35 में लिखा है कि एक जो मरियम थी वो कुंवारी थी और वो गर्भवती हुई। और उसमें मैं पढ़ना चाहूंगी वर्सेस, उसमें लिखा है, स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान को की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसीलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। तो परमेश्वर का पुत्र एक मनुष्य रूप में इस संसार में प्रकट हुआ। इसके लिए फिलिपियंस में जो है 2:7 में लिखा है, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। तो 2 चीजें हम इसमें देखते हैं, विनम्रता और एक आज्ञाकारिता। इनके द्वारा हम जो है परमेश्वर के सामने अपने आप को विनम्र कर सकते हैं और ईश्वरीयता का जो रहस्य है उसके प्रति हम अपने हृदय को जो है एक त्याग की भावना से परमेश्वर के आगे हम नम्र हो सकते हैं। आगे मैं बताना चाहूंगी कि परमेश्वर ने ऐसा क्यों किया। जो ईश्वरीयता का रहस्य है, पौलुस कह रहे हैं कि बड़ा कठिन है इसको समझना, और ऐसा परमेश्वर ने किया क्यों। तो जो कि पाया जाता है रोमन्स अध्याय 8 उसके 3 में, उसमें लिखा है, क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पाप में शरीर की समानता में और पाप की बलिदान होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। इसीलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं, तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे, जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे, मृत्यु को हरा दे। और 2 कुरिन्थियों 5:21 में लिखा है, इस तरह हमारे लिए पाप बन गया जो पाप से अनजान था, कि हम उसमें परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद बहन आपके सुंदर विचारों के लिए। आइए अपने इस अध्ययन को समाप्त करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। मैं निवेदन करूंगा पास्टर अभिषेक से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद परमेश्वर, आपकी मकसद से हम लोग सफलता की ओर बढ़ रहे हैं और ये आपकी ही अनुग्रह और महिमा में है, इसलिए धन्यवाद देता हूँ प्रभु। इस छोटी सी प्रार्थना के लिए यीशु नाजरी के नाम से सुनिए और स्वर्ग में ग्रहण कीजिए। आमीन। आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूं अतिथिगण कि आप हमारे साथ जुड़े और आपने अपने विचारों को विमर्श किया, और धन्यवाद देना चाहते हैं अजीजों आपका भी कि आप हमारे साथ हैं और हमारे अध्ययन में जुड़े हुए हैं और बहुत कुछ सीख रहे हैं। मिलते हैं अगले पाठ में।